अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमेट्री। ये लास्ट टेक्निक है, हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जिसकी मदद से हम सेल को स्टडी करते हैं। तो माइक्रोमेट्री लास्ट टेक्निक है जो आज हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स फिर ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट इज़ माइक्रोमेट्री? माइक्रो मीन स्मॉल, मेट्री मीन टू मैयर। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? टू मैयर द साइज़ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, कि वो चीज़ जो ह्यूमन आई को नज़र नहीं आता, ह्यूमन आई को 50 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, लेकिन उससे अगर छोटा है 50 माइक्रोमीटर से, तो हम क्या करेंगे? उसको अगर उसका साइज़ लेना है तो आपने उसके लिए माइक्रोमीटर यूज़ करना है, और वो टेक्निक्स को क्या कहेंगे? माइक्रोमेट्री। और जो ऑपरेटस है वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर क्या है? स्पेशली डिज़ाइन स्केल यूज्ड अंडर माइक्रोस्कोप टू मेजर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये वो डिवाइस है जो हम बैक्टीरिया या सेल के साइज़ को नापने के लिए यूज़ करते हैं। इसके दो टाइप्स है, एक ऑकुलर है और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर है। आपने माइक्रोस्कोप को देखा हुआ है, अगर वो आई की तरफ जो आई पीस है उसके अंदर लगा हुआ है ये स्केल, तो हम उसको ऑकुलर माइक्रोमीटर कहेंगे। और अगर ये स्केल स्टेज की तरफ जो ऑब्जेक्ट है उस तरफ लगा हुआ है या स्टेज के ऊपर आप रखते हो, तो उसको हम स्टेज माइक्रोमीटर कहेंगे। अब दोनों में डिफरेंस देखो। ऑकुलर माइक्रोमीटर क्या है? ये एक तो आपने ये याद रखना है कि ये आई की तरफ है, आई पीस के अंदर है। एक इसके ऊपर रेफरेंस स्केल इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, इसके ऊपर जो रेफरेंस स्केल होता है, जो ऐसे एक स्केल होता है उसमें यूनिट्स होते हैं। उसमें हमें ये नहीं बताया जाता कि ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, बस एक जैसे यूनिट दिए हैं। ऐसे बहुत सारे 1 to 100 यूनिट इसके ऊपर दिए गए हैं। प्लेस्ड इन ऑकुलर लेंस, ये ऑकुलर लेंस में इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब ये है कि ये इसमें कंपनी की तरफ से आता है, आप आई पीस में इसको चेंज नहीं करते। जबकि स्टेज माइक्रोमीटर जो है, ये दूसरा वाला स्टेज माइक्रोमीटर है, और ये किस साइड पे है? ये स्टेज की तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है या स्टेज के ऊपर है। ये कैलिब्रेटेड इन स्केल इन मिलीमीटर। एक तो इसके ऊपर जो ये लगे हैं निशान, ये मिलीमीटर में है, तो हमें अब ये पता है कि यह यूनिट का क्या मतलब है, मिलीमीटर, जबकि हमें यह नहीं पता था ऑकुलर में। It is placed on the stage used to find the value of ocular micrometer। असल में ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो दूसरा वाला है जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उसको कैलिब्रेट करे, उसको इसके साथ टीली करे और एक यूनिट को फाइंड आउट करे कि ऑकुलर माइक्रोस्कोप के ऊपर जो यूनिट है जो हमें नहीं पता, तो वो एक यूनिट कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास इसके लिए स्टेज माइक्रोमीटर है, हम स्टेज माइक्रोमीटर से इसको करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह करेंगे? तो बड़ा सिंपल है। माइक्रोस्कोप में आपने पहले क्या करना है? कैलिब्रेशन करना है ऑकुलर माइक्रोस्कोप का विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेज माइक्रोमीटर। अब ये कैलिब्रेशन हम किस तरह करेंगे? ये हम ऐसे करेंगे। अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट को लेना है तो ऑब्जेक्ट को ले लो जो स्पेसिमेन आप स्टडी करते हो, या पहले कैलिब्रेशन करो कि एक यूनिट कितने के बराबर है। लेट से हम पहले कैलिब्रेशन करते हैं कि एक यूनिट कितने के बराबर है, तो हम इस ऑकुलर माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, जो जैसे मेरे आई पीस की तरफ है और दूसरा स्टेज की तरफ है, तो मैं आई पीस में जो लेंस है उसको उसके ऊपर सुपर इम्पोज करूँगा। स्टेज के ऊपर मैंने स्टेज माइक्रोमीटर रखा है, तो उसका पहला यूनिट इसके पहले यूनिट के साथ कोइंसाइड करूंगा। लेट से ये इस तरह दोनों दिखते हैं, एक ऊपर से आप देख रहे हो, तो ऊपर का ये आपका ऑकुलर हो गया और ये वाला स्टेज माइक्रोमीटर हो गया। तो अब इसका 1 किसके साथ कोइंसाइड हुआ? 0.1 के साथ, 2.2 के साथ, 3.3 के साथ। तो हमें पता लग गया कि इसका जो एक यूनिट है ये असल में 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो एक यूनिट है ये 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। अब हमें स्केल का पता लग गया, हम अपने साथ लेंगे एक यूनिट कितने के बराबर है? 0.1 मिलीमीटर। हमें यूनिट की वैल्यू पता लग गई। तो ऐसे मैंने पहले भी बताया कि स्टेज माइक्रोमीटर हम इसके कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने कैलिब्रेट किया, हमें पता लग गया कि इसका एक यूनिट 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? स्टेज माइक्रोमीटर
माइक्रोमीटर को हटा देंगे और उसकी जगह स्पेसिमेन को रखेंगे। तो जब स्पेसिमेन को रखेंगे और ऊपर से इस माइक्रोमीटर में ऑकुलर में देखेंगे तो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला सेल है, तो सेल यहाँ पे पड़ा है, ऊपर से मैंने देखा कि ये जो सेल है ये 4 और 6 यूनिट के दरमियान में आ गया। 4 और 6 मतलब 2 यूनिट के बराबर हो गया। 6 से 4 को माइनस करो तो 2 यूनिट के बराबर हुआ। तो अब मेरे लिए आसान है, मुझे 1 यूनिट की वैल्यू का पता है और ये 2 यूनिट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 यूनिट ऑब्जेक्ट का कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट को 0.1 से ज़रब दे दूंगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, राउंड अबाउट 0.2 आ जाएगा, 0.2 मिलीमीटर। तो मैंने फाइंड आउट किया कि कितना है, 0.2 मिलीमीटर है। यानी ये जो सेल है जो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट के बराबर किया और 2 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं अगर ज़रब दे दूँ इसको तो अभी मुझे पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 0.2 मिलीमीटर। लेकिन ये जो साइज़ आया ऑब्जेक्ट का ये एक्चुअल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको लेंस में देख रहा हूँ और लेंस अपेरेंटली इस साइज़ को बढ़ा रहा है। तो मैं अगर एक्चुअल साइज़ निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, एक्चुअल साइज़ इज इक्वल टू अपेरेंट साइज़ डिवाइड बाई मैग्नीफिकेशन। जो अभी अपेरेंट साइज आया 0.2 ऊपर लिखूंगा और देखूंगा कि माइक्रोस्कोप कितने टाइम ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहा है। लेट से 10x से 10 टाइम बढ़ा रहा है, तो 0.2 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो आपका ओरिजिनल साइज आ जाएगा कि कितना इसका ओरिजिनल साइज है। राउंड अबाउट कितना आएगा, 0.02 मिलीमीटर। तो और छोटा हो जाएगा एक्चुअली। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर साइज आया था ये अपेरेंट साइज था। क्या पढ़ा हमने, माइक्रोमेट्री को डिफाइन किया कि ये वो टेक्निक से जिसमें हम माइक्रोमीटर के ज़रिए जो कि माइक्रोस्कोप में फिट होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साइज़ को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 माइक्रोमीटर है, ऑकुलर और स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर हम जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि ऑकुलर माइक्रोमीटर के ऊपर यूनिट जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, वो ऐसे यूनिट है। तो हम उस यूनिट के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं। पहले स्टेज माइक्रोमीटर को रखेंगे, ऑकुलर माइक्रोमीटर के 1 यूनिट का हमें पता लग जाएगा कि कितने मिलीमीटर के बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिमेन को रखेंगे, यूनिट में उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको उससे ज़रब देंगे जो हमने मिलीमीटर में फाइंड आउट किया था, हमारे पास अपेरेंट साइज आ जाएगा। एक्चुअल साइज के लिए हम उसी अपेरेंट साइज को जो माइक्रोस्कोप जितना मैग्नीफिकेशन पावर है उस पर डिवाइड करेंगे। 100 है, 200 है, 10 है, तो उस पर हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्चुअल साइज आ जाएगा। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।